सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पाई गुरुजी। सो लास्ट वीडियो में हमने पाइथन के बेसिक ऑपरेशंस और टर्म्स के बारे में बात की थी और आज हम अपना पहला बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम बनाने वाले हैं वेरिएबल्स का यूज़ करके, जिनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। उसको आप Ctrl+N करके या फिर न्यू फाइल पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक करके खोल सकते हैं। तो ये हमारी न्यू फाइल बन चुकी है। अब इस न्यू फाइल पे हम सबसे पहले एक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम है, बहुत बेसिक है, इसमें सिर्फ 2 लाइन है। तो इनपुट आउटपुट प्रोग्राम में सबसे पहले हम जो यूज़र है जो कि प्रोग्राम को रन करेगा उसे हम एक इनपुट लेंगे। तो पाइथन में इनपुट लेने के लिए इनपुट कमांड का यूज़ होता है और इनपुट कमांड को लिखने का सिंटैक्स है इनपुट और फिर 2 ब्रैकेट। तो ये हमारा इनपुट कमांड हो जाएगी। तो इससे पाइथन जो यूज़र है जो कि प्रोग्राम को रन करने के बाद जो इसके अंदर एंट्री करेगा वो कुछ भी एंट्री कर सकता है, वो कुछ भी इनपुट डाल सकता है। अब उसने कुछ डाल तो दिया लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसको यूज़ करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा वेरिएबल्स का, और वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने x लिख दिया तो मैं कह दूंगा कि x इक्वल्स इनपुट। इसका मतलब कि इनपुट लो और इनपुट लेके जो वैल्यू, जो भी चीज़, जो भी स्ट्रिंग, जो कुछ भी यूज़र आपको देता है, जो भी एंटर करता है उसको वेरिएबल x में स्टोर कर दो। ये हमने पाइथन से कहा है कि ऐसे करना है। अब हमने x वेरिएबल का यूज़ किया है तो हम जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ x के टर्म्स में करेंगे। तो x को यूज़ करने के लिए हम बिल्कुल बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम बना रहे हैं। तो उसमें हम एक चीज़ इनपुट लेंगे और वही चीज़ आउटपुट में डाल देंगे। जैसे कि हम किसी को कॉपी कर रहे हो टॉकिंग टॉम की तरह, उस तरीके से। तो हम प्रिंट कर देंगे वापस x को। अब ये इतना सा ही है प्रोग्राम, बहुत सिंपल है। हमने एक इनपुट लिया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और फिर हमने उसी को प्रिंट कर दिया। तो जो भी हम लिखेंगे वो सेम चीज़ हमें वापस प्रिंट होकर आ रहेगी। तो मैं इसको फाइल सेव एज, तो अब सेव एज का विंडो खुलेगी, सेव एज की विंडो। इसमें हम कुछ भी लिख दें, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ कॉपी कैट, उसको सेव कर देते हैं। तो कॉपी कैट डॉट py के नाम से सेव हो चुका है। अब मैं इसको रन करूँगा। रन करने के लिए रन मॉड्यूल या फिर आप F5 दबा सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो अभी हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है, ऐसा कर्सर आता है ना। तो हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वो हमारा इनपुट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे हेलो टाइप करता हूँ तो मुझे वापस रिटर्न में हेलो आ गया, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल था। तो हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम बस इतना सही था। तो एक तरीके से ये कॉपी कैट है, ये जो भी हम डालेंगे वो हमें वापस दे देगा। तो ये हमने आज एक प्रोग्राम बनाया वेरिएबल्स का यूज़ करके। तो वेरिएबल्स के बिना ऐसे प्रोग्राम्स बनते नहीं हैं। वेरिएबल्स इसलिए पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे इसमें वेरिएबल्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा ही होगा। तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया। तो अभी हमने एक बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम तो बना दिया है, लेकिन अब हम जाएंगे एक लेवल आगे और हम एक थोड़ा सा यूज़फुल इनपुट आउटपुट प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले न्यू फाइल पे जाना है। तो ये हमारी नई फाइल है, इस पर हम नया प्रोग्राम बनाएंगे और हम प्रोग्राम को, जैसे जब प्रोग्राम रन होगा तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिख के आना चाहिए कि प्रोग्राम किसके बारे में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि, तो अभी हमने लिखा है प्रिंट वेलकम टू द सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्टर। तो जो भी प्रोग्राम खोलेगा उसको ये लिख के दिखेगा, ये स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा पाइथन, कि उसको समझ में आ रहेगा कि ये सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल ले लेंगे जैसे सी मैंने यूज़ किया है जो सेल्सियस की वैल्यू डालेगा। सेल्सियस की वैल्यू आएगी, हम उसे केल्विन की वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो सी इक्वल टू इनपुट, जैसे मैंने अभी बताया था, जो भी हमने बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम बनाया था। अब हमको इसके पहले भी तो लिखना पड़ेगा कि, तो अब मैं लिखूंगा कि एंटर द वैल्यू of temperature in Celsius। तो
तो अब सेल्सियस के अंदर ये वैल्यू जो यूज़र है वो एंट्री करेगा सेल्सियस स्केल में, और मैंने उसको, तो वो इनपुट करेगा और मैंने इसको लिख दिया c इक्वल टू इनपुट। ये c एक वेरिएबल है, आप x ले लो, y ले लो, a ले लो, जो लेना है ले सकते हैं। तो अब जो यूज़र होगा वो एंटर कर देगा और हमारे पास जो उसकी एंट्री होगी उसके साथ अब हम खेल सकते हैं। अब जो यूज़र एंटर करेगा वो बस प्लेन टेक्स्ट होगी, लेकिन हमको वो एज एन इंटीजर चाहिए या फिर एज डेसिमल। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट का यूज़ करने से इंट वापस हमको ये दो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। तो ये पूरा जो ब्रैकेट है ये इंट के लिए है। तो जो इंट जब हम यूज़ करेंगे इससे जो इनपुट होगा वो अपने आप इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीजर यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो। ओके, तो जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर में हो जाएगी। अगर वो वैल्यू डालते हैं फॉर एग्जांपल 98 पॉइंट कुछ कुछ, तो फिर वो वैल्यू 98 में कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्टली। तो वो आगे का जो बकवास होगा वो अपने आप काट देता है, तो ये अपने आप इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम c की वैल्यू के साथ खेल सकते हैं। अब c हमें एक इंटीजर फॉर्म में मिल रखा है। तो हमको क्या पता है, हमें पता है कि जितना वैल्यू c की होगी वो हमको पता है कि केल्विन में जो भी टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस से 273 ज़्यादा होता है। ओके, तो ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी कि k इक्वल टू 273 प्लस सी। इसका मतलब कि c की जो भी वैल्यू होगी इंटीजर फॉर्म में उसको ऐड कर दो तो 273 से, और फिर जो तुम्हारी टोटल वैल्यू आएगी उसको नए वेरिएबल में स्टोर कर दो, और उस वेरिएबल का नाम मैंने k दे दिया। और अब हम इस k को यूज कर सकते हैं ये प्रिंट करने के लिए कि अब आपका जो आंसर है, अब जो केल्विन के अंदर आपका आंसर है कन्वर्ट होके वो k है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम अगर हम यहाँ पे सिर्फ k लिख देते हैं तो इनका हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा कि इतने केल्विन। लेकिन हमको एक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये मैंने सिर्फ रेफर के लिए लिखा है, इसको भी मैं बैकस्पेस कर दूंगा कि अगर हमको इस फॉर्म में लिखना है ये हमारा आउटपुट होना चाहिए दैट जो इन्होंने इनपुट किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने 98 सेल्सियस इनपुट किया है तो आगे लिखा आएगा 98 सेल्सियस इज इक्वल टू जितना आंसर आएगा, जितना भी आंसर आएगा k आएगा केल्विन, ऐसे लिख के आना चाहिए। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये k एक वैल्यू है तो हम इस केस में जो इनपुट डालेंगे, इनपुट कुछ भी हो सकता है, c हो सकता है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो रहेगा कि जितनी वैल्यू c की है आगे सेल्सियस इक्वल टू इतना केल्विन, ये हमारा लास्ट होगा, ये हमारा लास्ट आउटपुट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि प्रिंट करो, सबसे पहले हमें प्रिंट करना है c, कि तुमने जो इतना इनपुट किया था वो c था। और उसके बाद अगर मैं कॉमा लगा दूं और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दूं और यहाँ पे मैं लिखूं सेल्सियस, तो c एक वैल्यू है और आगे इतना सेल्सियस यानी कि c जितना सेल्सियस ये होगा इक्वल टू, यहाँ पे आगे इक्वल टू, क्योंकि ये पूरा जो पार्ट है ये और ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, ये हर केस में सेम रहेंगी, और ये c और k ये दोनों वेरिएबल्स हैं तो इनकी वैल्यू वेरी करेगी। तो वो जब हम इस प्रोग्राम को यूज़ करेंगे तब तब c और k बदलते रहेंगे। तो मैं आगे एक और कॉमा लगा दूंगा, फिर मैं लिखूंगा k और आगे वापस मैं एक स्ट्रिंग का यूज़ करूंगा, स्ट्रिंग के अंदर मैं केल्विन लिख दूंगा। तो कॉमा क्या करता है कि वो ये चारों चीज़ें प्रिंट कर देता है और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देता है, कॉमा का सिर्फ इतना ही रोल है। तो हमारे पास आ रहेगा कि c इतनी वैल्यू सेल्सियस इक्वल टू k इतना केल्विन। ओके, तो अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ। अब मुझे सेव करना पड़ेगा रन करने से पहले, लेकिन अगर मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप दिखा देता है दैट सोर्स मस्ट बी सेव्ड। तो हम सोर्स को सेव कर देंगे, तो सेव एज करने की हमारी विंडो खुल जाएगी और इसके अंदर हम नाम दे देते हैं प्रोग्राम को
और इसे सेव कर लेता हूँ और अब ये रन हो जाएगा। ओह सॉरी, ये मैंने रफ वर्क जो था इसको मिटाया नहीं था। अब मैं इसे वापस रन करता हूँ। तो जब मैं इसे रन करता हूँ तो ये लिख के आता है पहले, वेलकम टू द सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्टर, एंटर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सबसे पहले हम वैल्यू डाल देते हैं जैसे 98। तो यहाँ पे हमें दिखा देता है कि 98 सेल्सियस इक्वल्स 371 केल्विन। और हम इस प्रोग्राम को अगर वापस रन कर दें, यहाँ पे जाके वापस रन मॉड्यूल, तो ये प्रोग्राम हमारा वापस रन हो जाएगा। फिर से लिख के आ गया, वेलकम टू द सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्टर, एंटर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हम वैल्यू अगर कुछ भी डाल दें तो ये हमें आंसर दिखा देगा कि इतना सेल्सियस बराबर इतना केल्विन। तो हम सेम चीज़ कर सकते हैं केल्विन टू सेल्सियस। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें बस आप इनपुट में के ले लो या फिर जो भी आपको वेरिएबल लेना है, और फिर अगर यहाँ पे आप सी ले लोगे तो सी इक्वल टू लिख देना 273 माइनस के, तब भी बात बराबर हो जाएगी। तो इससे हम सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने एक यूजफुल इनपुट आउटपुट प्रोग्राम बना दिया है। और आप इसमें देख सकते हैं कि वेरिएबल्स का कितना बड़ा रोल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किलोमीटर टू माइल कन्वर्टर बनाएंगे। वो हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा, प्रॉपर अच्छा सा प्रोजेक्ट जिसमें मस्त सा प्रोग्राम होगा पाइथन में। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।